अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर बच्चों मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। बच्चों सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट ही लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। देख लेते हैं बच्चों, पहला सवाल क्या लिखा है इधर। इधर पहला सवाल है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, डिफाइन टर्गर प्रेशर। इससे अगला देख लेते हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। अब बच्चों ये देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया। ये बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लास्टर जो है बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह 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 बच्चों यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा। डिफाइन प्लास्टिड्स, also describe the name of type of plastids and explain chloroplast only in detail। बच्चों ये अब हमने क्वेश्चंस पढ़ ली हैं, अब इनके आंसर देख लेते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। बच्चों ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज बिकॉज पहले अब ये वजह बताएगा बच्चों कि क्यों कहा जाता है। बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, कि बच्चों ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बच्चों उसकी डिटेल है, दे परफॉर्म aerobic respiration in which oxygen is used to break down food to release energy in the form of ATP। बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी बनाते हैं। अब आगे बच्चों वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कैसे एनर्जी बनाते हैं। वो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरिए एनर्जी बनाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर बच्चों ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब बच्चों आपको इधर एक लफ्ज नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं बच्चों आप, एटीपी का लफ्ज। एटीपी मतलब जब भी ह्यूमंस के अंदर एनर्जी की बात होगी ना, ह्यूमंस के अंदर, तो वो एटीपी के अंदर ही होगी। ह्यूमंस के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो किस में होती है, एटीपी की फॉर्म के अंदर। चलिए अगले सवाल का आंसर देख लेते हैं। ये है डिफाइंड टर्गर प्रेशर का आंसर। इन मैच्योर प्लांट सेल्स देयर इज अ लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल nucleus is pushed to a side due to the presence due to this pressure on cytoplasm and cell wall make cell turgid। क्या कह रहा है बच्चों ये इतनी बात में, कह रहा है कि जो मेच्योर प्लांट सेल होता है, यानी स्मॉल प्लांट नहीं, मेच्योर प्लांट सेल के अंदर बच्चों एक सिंगल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सिंगल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जिससे बच्चों बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है न्यूक्लियस के अंदर और वो एक साइड पर हो जाता है। और सेम प्रेशर बच्चों लगता है साइटोप्लाज्म के ऊपर। किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर। और साइटोप्लाज्म के साथ सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चों सेल वॉल सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है, टर्गर हो जाती है, सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है। देखिए ना, ये प्लांट सेल है, सेंटर में बच्चों एक लार्ज वैक्यूल पड़ा है। अब इधर से बच्चों बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो बच्चों जब प्रेशर लगेगा इस वॉल के ऊपर, तो ये सख्त हो जाएगी ना, अंदर से प्रेशर लग रहा है तो ये एकदम रिजिड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। अब बच्चों इसका आगे हम फंक्शन समझ लेते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्रिगर प्रेशर इज टू मेंटेन सेल शेप। ये जो सेल की शेप है ना, ये देखिए सेल अंदर की तरफ बेंड ना हो जाए, बाहर की तरफ बेंड ना हो जाए, इसको रोकती है बच्चों ये ट्रिगर प्रेशर। आप चाहें बच्चों यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक भी लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो बच्चों 60 आउट ऑफ 60 लेने वाले बच्चे होते हैं, वो इसका फंक्शन भी लिखेंगे। चलिए आगे बच्चों, डिफरेंस पूछा था स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स में, वो देख लेते बच्चों। स्केलेटल मसल्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रेटेड। जो बच्चों स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लंबे। और स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह के होते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं, अटैच टू बोन्स, ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं बच्चों। देयर मूवमेंट देयर मूवमेंट विद स्केलेटन हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन।
बच्चों जो उनकी मूवमेंट होती है ना बॉडी के साथ, स्केलेटन के साथ, ये बच्चों की जितनी भी हड्डियां हैं इन सबको हम कलेक्टिवली स्केलेटन कहते हैं। इनके साथ जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है वो हमारी बॉडी को मूव करवाने में मदद करती है। स्केलेटल मसल्स देख लिए। अब कार्डियक मसल्स, कार्डियक तो बच्चों नाम से पता चल रहा है, कार्डियक, कार्डियक किसके लिए इस्तेमाल होता है? दिल के लिए। हमेशा बच्चों जब भी दिल का जिक्र आएगा तो कार्डियक को लफ्ज इस्तेमाल आप देखेंगे। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड स्ट्रेटेड। बच्चों कार्डियक मसल ब्रांच होती हैं और स्ट्रेटेड होती हैं। दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट। बच्चों की जो आपका दिल है ना इसकी वॉल्स में पाए जाते हैं ये, मतलब जो आपका दिल है वो इससे बना होता है। देयर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बच्चों सुकड़ने को कहते हैं, सुकड़ने को। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका दिल क्या करता है? पंप करता है खून को, इधर पहुंचाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। अब आगे देख लेते हैं बच्चों। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्रेटेड। बच्चों ये जो ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। मतलब दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। आपका कोई भी ऑर्गन है ना उसकी वॉल्स में पाए जाते हैं। आपके हार्ट के अलावा जितने भी ऑर्गन्स है बच्चों वो किससे बने हैं? स्मूथ मसल से। In alimentary canal, they contract to move food forward, while those in blood vessels रेगुलेट ब्लड फ्लो। क्या कह रहे हैं बच्चों? जो एलिमेंट्री कैनल के अंदर होते हैं ना स्मूथ मसल सेल्स, वो बच्चों आपके फूड को आगे पहुंचाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आपके फूड को आगे लेके जाते हैं। और जो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं बच्चों वो ब्लड का फ्लो रेगुलेट करते हैं, मतलब ब्लड को आगे लेके जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चों। प्लास्टिड्स आर ग्रीन ऑर्गेनेलिस। प्लास्टिड जो है बच्चों ग्रीन ऑर्गेनेलिस होती हैं, ग्रीन ऑर्गेनेलिस जो बच्चों प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं और फोटोसाइंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर। अब फोटोसाइंथेटिक प्रोटिस्ट से क्या समझ आ रहा है? वो प्रोटिस्ट जो अपना खाना खुद बनाती हैं। कौन सी प्रोटिस्ट बच्चों? वो प्रोटिस्ट जो अपना खाना खुद बनाती हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बच्चों कितनी टाइप्स हैं? थ्री। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन सी बच्चों? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब उन्होंने बच्चों हमसे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की डिटेल मांगी थी। अब अपनी बुक के अंदर देखें तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बहुत छोटे हैं, वो नहीं लॉन्ग के अंदर आएंगे, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही पूछेगा। या क्लोरोप्लास्ट पूछेगा या डिफाइन प्लास्टिड प्लस क्लोरोप्लास्ट पूछ लेगा, ज्यादा चांसेस है क्लोरोप्लास्ट अकेला पूछे। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? ग्रीन प्लास्टिड्स। बच्चों पहले ना हम क्या करते हैं, इसको हम बच्चों डायग्राम से समझते हैं क्लोरोप्लास्ट को। देखिए बच्चों कितनी नीट डायग्राम बनी हुई है। बच्चों अपने सेम डायग्राम अपने पेपर के अंदर बना कर आनी है बच्चों, सेम इसी तरह की बनाकर आएंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे बच्चों। सेम डायग्राम अपने पेपर के अंदर बना के आनी, इससे समझते हैं बच्चों, इससे आसानी से समझ आएगा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना बच्चों उसकी गिर दो मेम्ब्रेन होती हैं। अब देख सकते हैं दो मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या मेंशन करता है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या मेंशन करता है बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे क्या मेंशन करता है? इनर मेम्ब्रेन। क्या मेंशन करता है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन। ये देखें, आप देख सकते हैं दो मेम्ब्रेन है, एक ये बाहर वाली जिसे बच्चों मैं शेड कर रहा हूँ और ये अंदर वाली जिसे बच्चों मैं अब शेड कर रहा हूँ। ठीक है। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट के गिर्द? दो मेम्ब्रेन्स। एक कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन और एक कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बच्चों आप देखें ये आपको अंदर कुछ एक दूसरे पे सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, यानी कुछ पट्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई नजर आएंगी। इनका क्या नाम देता है वो? थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स। इनका क्या नाम है बच्चों? की जो बड़ी हुई है पट्टियां सी, इनका क्या नाम है? थाइलाकॉइड्स। बच्चों डायग्राम तो समझने में अच्छी समझ आती है। फिर उसके बाद क्या, देखिए कुछ दो टाइप्स आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। जो क्लोरोप्लास्ट है ना बच्चों उसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। अब ये देखें आप समझेंगे कि ये तो सेम चीज है, इसको ग्रेनम मेंशन किया हुआ है और उसको थाइलाकोइड। ये अभी मैं आपको फर्क समझाता हूँ। देखें ये लेयर्स है ना, कुछ ये मैं लेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लेयर, ये सारी लेयर जब हम मिला देंगे ना, देखें देखें लेयर टाइप है। ये पहली लेयर, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये देखें लेयर टाइप है ना बच्चों। अभी जब इन लेयर्स को मिला देंगे और इनको पूरी को बच्चों जब हम कहेंगे ना इन सारी लेयर, ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांच लेयर्स इन सबको जब हम मिला के कहेंगे ना तो इनको मिला के क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। और जब बच्चों ये ऊपर वाली मैंने काट ली, ये मैंने निकाल ली इधर सेपरेट, ये सेपरेट निकाल ली, तो इस अकेली को क्या कहेंगे बच्चों? इस अकेली को हम कहेंगे ग्रैनम। इस अकेली को क्या कहेंगे? ग्रैनम। इस अकेली को बच्चों हम क्या कहेंगे? ग्रैनम। इस अकेली को
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों मुझसे। ये जो फुल स्ट्रक्चर है ना, ये जैसे मेंशन किया हुआ फुल स्ट्रक्चर, इस फुल को थाइलाकोइड कहेंगे। और ये जो नहीं, ये जो एक सिंगल सैक है, ये मैंने सिंगल सैक निकाल लिया ना बच्चों, इसको हम थाइलाकोइड कहेंगे। इसको थाइलाकोइड कहेंगे। ये जो पूरा सैक है, देखिए पूरे को मेंशन किया है ना, पूरे को, तो इस पूरे को क्या कहेंगे बच्चों, ये जो पूरा मिला के है इसको ग्रेनम कहेंगे, और इस अकेले सैक को बच्चों हम थाइलाकोइड कहेंगे। आगे भी देखिए बच्चों, आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये क्या है बच्चों, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। और ये जो फ्लूइड, इधर अब फ्लूइड बनाया नहीं है, भला क्यों नहीं बनाया, देखिए अब आपको आपकी जो पेपर होगा ना, सिर्फ आपको ब्लू और ब्लैक की इजाजत होगी और पेंसिल की इजाजत नहीं होगी। तो अगर आप पेन से बनाएंगे फ्लूइड को, वो पीछे छपने का खतरा है। तो इसलिए बच्चों आपने ऐसे ही किसी की तरफ इशारा नहीं करना, बस ऐसे ही लगा के, इधर ऐसे एक फ्लूइड है, ऐसे फ्लूइड है इधर करके, एक फ्लूइड पड़ा हुआ है। उस फ्लूइड का क्या नाम है बच्चों, स्ट्रोमा। उस फ्लूइड का क्या नाम है, स्ट्रोमा। तो बच्चों हो, आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब ये पढ़ लेते हैं सारा जितना लिखा है। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके पास बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिसके जरिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसका क्या नाम है, क्लोरोफिल। उसका क्या नाम है, क्लोरोफिल। दे आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट होते हैं ना, जो ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स, जैसे लीव्स, अब रूट्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे, लीव्स के अंदर वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, तो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर भी क्या होता है, ग्रीन। वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं। इस पिगमेंट की मदद से जो प्लांट्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। बच्चों ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बच्चों डबल मेम्ब्रेन की होती है। ऑन द इनर साइड देखिए, ऑन दी इनर साइड नहीं, देखिए ये वाली साइड की बात कर रहा है, ये जो अंदर सारी में जिसको मैं बच्चे शेड कर रहा हूँ, इस वाली साइड की बात कर रहा है वो। ऑन दी इनर साइड ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन देयर आर मैनी स्टैक्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड ग्रेना। अच्छा कह रहा है ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं आपको नजर आ रहे, इनका नाम क्या है, ग्रेनम। क्या नाम है, ग्रेनम। सिंगल को ग्रेनम कहते हैं, और जो सांप को ग्रेना कह रहा है वो। द स्ट्रक्चर विच मेक अ ग्रेनम इज कॉल्ड थाइलाकोइड। वो जो स्ट्रक्चर मैंने एक सैक नहीं बताया था, उसका नाम थाइलाकोइड है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, कहता है जो क्लोरोफिल है ना, वो थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के ऊपर पड़ा होता है। अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा सराउंड दिस थाइलाकोइड। ये जो थाइलाकोइड्स हैं, एक फ्लूइड स्ट्रोमा इनके इर्द गिर्द पड़ा होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम्स। कहता है बच्चों की जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। बच्चों मैंने समझाने की बेहतरीन कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।